Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Larib Malik, consultant gynecologist and your mentor at MedPros, and we are gonna do chapter number 13 onwards today of our book Mastering Single Best Answer Questions for the Part 2 MRCOG examination, जो कि हमें हमारे FCPS Part 2 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और प्रैक्टिस में भी बहुत हेल्प करती है. So let's start with question number 1. A 21-year-old woman comes to the accident and emergency unit complaining bilateral lower abdominal pain and fever. On examination, her temperature is 38.2 centigrade with bilateral adnexal tenderness. What is your first line investigation? जब भी हमारे पास इमरजेंसी में कोई यंग रिप्रोडक्टिव एज की पेशेंट प्रेजेंट करें, तो ये जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहले आपने जो कराना होता है वो यही कराना होता है कि हमने प्रेगनेंसी रूल आउट करनी होती है, क्योंकि एक तो पॉसिबिलिटी है चाइल्ड बेयरिंग एज में कि वो प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी की ही किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो प्रेजेंट कर रही हैं, और दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी शुड बी एक्सक्लूडेड, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें पता है एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि अगर टाइमली मैनेज हो जाए तो पेशेंट डिटीरिएट होने से भी हमारा बच जाता है. और हमें पता हो कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हम उसके जो है अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं. उसमें वो यही बात है क्योंकि प्रेगनेंसी में भी पीआईडी हो सकता है, ठीक है, और उसके लिए हमने उनको बेबी फ्रेंडली ड्रग्स देनी होती है. एक बात ये, और दूसरी बात ये कि इट इज़ एन इंडिकेशन फॉर हॉस्पिटल एडमिशन. जब भी वेन एवर द पेशेंट इज़ प्रेगनेंट एंड शी हैज़ डेवलप पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यूजली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है क्योंकि अनप्लान प्रेगनेंसी है तो एसटीआई भी साथ हो जाता है, तो पीआईडी भी हो जाता है, ठीक है. ये एक जो है पॉसिबिलिटी है. तो अगर हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे तो हम मैनेज कैसे करेंगे? तो वही सल्फेंजाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ एमेनेबल टू एंटीबायोटिक थेरेपी एंड सर्जरी में नॉट बी नेसेसरी. ट्रीट हो जाता है, पेशेंट ने जनरल एनेस्थीसिया और सर्जरी से बच जाती हैं अगर हम एंटीबायोटिक थेरेपी विदाउट डिले स्टार्ट कर दें. और उसके अलावा सर्जरी सिर्फ उसी कंडीशन में इंडिकेटेड होती है जब पेशेंट रिस्पॉन्स ही ना शो करे जो हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको. So question number 2 is a 21-year-old woman comes to the outpatient clinic requesting testing for the gonorrhea as she read a poster about gonorrhea infection. She has had 3 sexual partners in the last year but uses condoms for contraception. What test should you offer? अब इसमें कॉन्डम्स में ये तो नहीं होता ना कि 0% रिस्क रह जाता है. रिस्क तो फिर भी थोड़ा बहुत होता है ट्रांसमिशन का. और जब भी आपने इस तरह की कोई भी सिनेरियो हो, सिचुएशन हो, हमारे खैर इस तरह के सिनेरियोज नहीं आते, हमारे आते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के, सेक्सुअल वायलेंस के और रेप के. अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आए तो फिर उसमें भी हमने ये देखना होता है. ये 4 इन्फेक्शंस हैं जिनको हमने ज़रूर जो है वो स्क्रीन करना है, उनको जो है प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट भी देना है, और उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए तो उसको भी हमने मैनेज करना होता है. तो ये गोनोरिया, क्लेमीडिया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV एंड सिफिलिस, ये चारों हैं. और इसमें जो है हमने जिस तरह शी इज़ एट रिस्क ऑफ बीइंग एट रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के उनको हो सकता है क्योंकि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं. तो रिक्वेस्टिंग शुड बी ऑफर्ड अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर क्लेमीडिया, गोनोरिया, सिफिलिस एंड HIV. हमारे एग्ज़ाम्स में जो है अब तक, वैसे खैर थोड़ी सी मज़ाहिया सी भी बात है, अब तक जो ओपनली सिनेरियो आ जाते हैं MCQ में भी, और इवन इन माई टॉक्स देयर वाज अ सिनेरियो द वुमन वाज HIV पॉजिटिव, तो वो ले दे के कहानी में शौहर ही कल्प्रिट निकला था कि वो अब्रॉड रहता था. इतना हो गया है अब तक, लेकिन ये है कि मैंने ऐसा कोई नहीं देखा सिनेरियो भी, और ना ही टॉक्स का कोई स्टेशन जिसमें फीमेल के सेक्सुअल मल्टीपल पार्टनर्स दिखाए गए हों. तो ये लेकिन फिर भी वो कर देते हैं ऐड के हस्बैंड अब्रॉड है तो आप ये सस्पेक्ट करें, आप कहें कि भाई हो सकता है HIV या कोई और भी इस तरह का STI. सो question number 3, a 23-year-old woman presents complaining of vaginal discharge. She has had recurrent episodes of vulvovaginal candidiasis. vulvovaginal candidiasis और इसकी recurrent episodes का scenario भी multiple times हमारे exam में repeat हो चुका है. You prescribe an induction and maintenance regime for 6 months. She is worried about use of contraception as she had a copper intrauterine device inserted 2 months earlier. अब इस सिनेरियो में ना आपको बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं. एक तो ये कि हमने उनको जिनको रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हैं उनको मेंटेनेंस थेरेपी पे रखना होता है, और ये कि इनका कॉपर IUCD के साथ फिर क्या हिसाब किताब होता है
और ये कि पार्टनर को स्क्रीन करना है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहीं पर रिवाइज हो जाएंगी। व्हाट एडवाइस वुड यू ऑफर हर। तो डेफिनेटली अभी उन्होंने अपनी IUCD नहीं रिमूव करानी और वो उस मेथड को कंटिन्यू करना है, ठीक है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि IUDs जो है ना ये डू नॉट इन्फ्लुएंस वजाइनल कैंडिडियासिस। कॉपर बेयरिंग IUD शुड बी चेंज इन वीमेन कंप्लेनिंग ऑफ रिकरेंट बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है। अगर तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस रिकरेंट हो रहा है ना फिर रिमूव करा दें, अगर कैंडिडा हो रहा है फिर रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं है। और हमें पता है कि हमने इनको 150 मिलीग्राम जो है वो फ्लूकोनाजोल देनी होती है वीकली फॉर 6 मंथ्स। फर्स्ट लाइन रिजीम है ये, ठीक है। और इंटरमीडिएट टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी हम दे सकते हैं, लेकिन यही काफ़ी हो जाती है जो हम ओरल देते हैं एक जो फीमेल हमारे पास अगर रिकरेंट एपिसोड्स के साथ आ रही है। और उसके अलावा इसमें ये भी बात होती है कि सेक्सुअल पार्टनर्स को स्क्रीन करने की ज़रूरत नहीं होती इफ़ यू आर मैनेजिंग कैंडिडा। Question number 4. A 21-year-old woman comes to the genitourinary medicine clinic complaining of vaginal discharge. Vaginal hair swab results show that she has a bacterial vaginosis. ठीक है, अभी हमने पीछे भी देखा, एक आध पॉइंट हमारा रिवाइज हो गया. She asks you about treatment of her sexual partner. Which infection needs treatment of an asymptomatic sexual partner? तो इसमें डेफिनेटली बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है वो कोई STI तो नहीं है ना, वो तो इस तरह से है कि हमारा माइक्रोबायोम जो डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से होता है। तो हमने सेक्सुअल पार्टनर जो है वो तब ज़रूर करना होता है जब ट्राइकोमोनास वजिनालिस के साथ जो है वो इन्फेक्शन हो। करंट सेक्सुअल पार्टनर्स ऑफ द वुमन डायग्नोज विद ट्राइकोमोनास वजिनालिस शुड बी ऑफर्ड अ फुल सेक्सुअल हेल्थ स्क्रीन एंड शुड बी ट्रीटेड फॉर TB इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ देयर टेस्ट। अगर एक पार्टनर पॉजिटिव है और दूसरे में टेस्ट के बावजूद वो नेगेटिव है तो टेस्ट हमने दोनों को ही हमने ट्रीटमेंट ऑफर करनी है, ठीक है। और दोनों को ही साथ साथ हमने कहना है कि आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। और उसके अलावा आप जो है वो री इन्फेक्शन से जो है वो अवॉइड करने के लिए फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग एडवाइस यही करना होता है कि आप एब्सटेन करें फ्रॉम द इंटरकोर्स। और हमें पता है कि मेट्रोनिडाजोल हमने इनको देनी होती है, नाइट्रोइमिडाजोल्स। और उसके अलावा ये कि वैसे तो खैर अगर बीवी मैनेज कर रहे हो, जिस तरह हमने बैक्टीरियल वेजिनोसिस पीछे डिस्कस भी किया, तो टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेल सेक्सुअल पार्टनर इज नॉट इंडिकेटेड, लेकिन इसमें इंडिकेटेड है। और अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है और सिम्प्टोमेटिक सेक्सुअल पार्टनर है तो ट्रीटमेंट तो हमने दोनों को ही देना है, लेकिन जो है अगर एसिम्प्टोमेटिक है ना पार्टनर तो फिर हमने जस्ट उनको टाइप स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कर लेनी होती है फॉर द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ये सारी बातें हमारी रिवाइज हो गई इस क्वेश्चन के थ्रू। और ये इसी तरह आते हैं, मतलब ये जो इनकी एक्सप्लेनेशन होती है ना उन पे भी एक हमारे MCQs हैं और रिकॉल्स हैं। और आई एम श्योर अब तक आप लोग जो कर चुके होंगे तो आप लोग यही देख रहे होंगे कि ये भी सारे बिकॉज दे आर फ्रॉम दीज बुक्स। और पूल हमारा इसमें ये तकरीबन सारे क्वेश्चन भी पूल में ही हैं, दे आर पार्ट ऑफ द पूल ऑफ CPSP एंड आर MS एग्जाम। Question number 5. A 21-year-old woman comes to the accident and emergency unit complaining of bilateral lower abdominal pain. On examination, her temperature is 38.5 with bilateral adnexal tenderness. She tested negative for gonorrhea and chlamydia the previous week. What is the management for this woman? देखें, ट्रीटमेंट हमने इनको ऑफ़र करना ही है, क्योंकि और जो है क्या ऑफ़र करना है उसमें यही कि बिकॉज अब जो वो सिम्टोमेटिक है ना, मतलब कहीं उनको कोई लोअर एब्डोमिनल पेन का या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इन्फेक्शन है उनको, तो हमने उनको क्या करना है कि हमने उनको एम्पेरिकल IV एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना है। क्योंकि सिम्टम्स तो यही होते हैं जो इनमें थे, लोअर एब्डोमिनल पेन, बायलैटरल डीप डिस्प्रूनिया, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज, या फिर उसके अलावा इनको साइंस ऑफ PID में फ़ीवर है, जिस तरह इन पेशेंट में फ़ीवर है, शी इज़ फेब्राइल, तो एम्पेरिकल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुड बी कंसिडर्ड इन एनी यंग, ठीक है। उसमें हमने यही देखना है यंग है, 38 से ज़्यादा फीवर है, क्लिनिकल साइंस ऑफ ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस है, एंड साइंस ऑफ पेल्विक पेरिटोनाइटिस है, तो हमने इनको एम्पेरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना होता है। और उसके अलावा क्योंकि हमारे पास कोई डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है तो हमने एम्पेरिकल जो ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट करने का थ्रेशोल्ड बहुत लो रखना होता है। Question number 6. A 26-year-old woman comes to the accident and emergency unit complaining of abnormal vaginal bleeding, including postcoital intermenstrual bleeding and menorrhagia. Her temperature is 38 centigrade. On bimanual examination, there is adnexal tenderness and cervical motion tenderness. A pregnancy test is negative. You diagnosed a pelvic inflammatory disease. The patient tells you that she has been abroad and had unprotected sex, ठीक है। What is the recommended regime for this patient? अब इसमें हमारे पास हमें पता है हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं और हमें इनको जो है वो ओरल ही स्टार्ट कराना है ट्रीटमेंट। एजिथ्रोमाइसिन देंगे हम और साथ में सेफ्ट्राइक्सोन देंगे, ताकि यही दो जो है ना हमारे गोनोरिया और क्लेमेडिया, इन्हीं का ट्रीटमेंट है ये,
ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम पर वीक ओरली फॉर 2 वीक्स प्लस सेफ्ट्राइक्सोन 500 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर स्टार्ट डोज। और ये जो है हम इसको इस तरह से ही मैनेज कर लेंगे पेशेंट को। बाकी ये सारी वही ही बातें हैं कि हमने फर्स्ट लाइन अगर नहीं देनी तो फिर कौन सी देनी है, तो उसका एक छोटा सा टेबल है, उसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी जो पेशेंट मैनेज कर रहे हैं पीआईडी के साथ और जो इनडोर में भी मैनेज कर रहे हैं। टोटल हमने 14 डेज़ के लिए ट्रीटमेंट ज़रूर 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 इनको पूरा कराना होता है ताकि पेशेंट क्योर हो जाए। Question number 7. 25-year-old woman comes to the outpatient clinic for follow-up after a diagnosis of PID 3 weeks previously. Previous results of swab were negative for the chlamydia and gonorrhea. You explained the significance of PID and its sequel. She stated that the symptoms resolved and she had her antibiotics regularly. What else should you check at this visit? अब इसमें डेफिनेटली बिकॉज अभी हमारी पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट तो वो ले रही थी, तो हमने क्या देखना है कि जो इनके कॉन्टैक्ट्स थे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, उन्होंने स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया। और उसके अलावा हम जब भी वैसे कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो हमने उनको रिव्यू करना होता है 72 आवर्स के बाद, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और फिर हमने डिसाइड करना होता है कि पेशेंट को फिर हमने आईवी एंटीबायोटिक्स की तरफ लेके जाना है, पैरेंटल थेरेपी देनी है या इवन सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है या नहीं, वो हम 72 आवर्स के बाद ही डिसाइड करते हैं। और उसके अलावा ये कि 2 वीक्स के लिए तो हमने फॉर श्योर देना ही होता है ट्रीटमेंट, रिव्यू भी हमने 2 वीक्स के बाद करना है या 2 to 4 वीक्स के बाद करना होता है ज़रूर। और रिपीट टेस्टिंग जो वो कह रहे हैं फॉर क्लेमेडिया एंड गोनोरिया आफ्टर 2 to 4 वीक्स इज़ अप्रोप्रिएट इफ़ देयर आर परसिस्टिंग सिम्टम्स, ठीक है। या पेशेंट की कंप्लायंस पुअर थी और या फिर जो है और इफ़ द ट्रेसिंग ऑफ द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ परसिस्टिंग और रिकरेंट इन्फेक्शन। जब आपने जो है उनको फॉलो किया तो उनमें भी इन्फेक्शन है, तो री इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो फिर हमने उनको स्क्रीन करना है, आफ्टर ट्रीटमेंट टेस्ट ऑफ क्योर करना है। Question number 8. A 25-year-old woman comes to the genitourinary medicine clinic complaining of small multiple groups of painful vulval ulcers. On examination, the base of the ulcer was erythematous and inguinal lymph nodes were painful. देखें, अब इसमें हमने जो चीज़ें याद करनी होती हैं वो यही करनी होती हैं कि अगर अल्सर्स भी पेनफुल हैं और लिम्फ नोड्स भी पेनफुल हैं तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन बन जाता है दैट इज़ herpes simplex वायरस, ठीक है। HSV etiological agent is HS herpes simplex virus type 2 मोस्ट कॉमन कॉज है। HSV type 1 जो है ना वो लेस कॉमन है। क्लासिक अल्सर करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग मल्टीपल स्मॉल ग्रुप अल्सर्स विद एन एरिथमेटस बेस, ठीक है। सिंगल भी हो सकती है लेकिन अमूमन मतलब मल्टीपल्स ही होती हैं और उसमें मल्टीपल लीजन्स होती हैं और वो बिल्कुल इसी तरह से ही पेशेंट को पेन होता है। और जो वेसिकल्स हैं दे कैन ओपन एंड फॉर्मिंग शैलो अल्सर्स और इरोजन्स। इंक्यूबेशन पीरियड हमें पता है कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसका 2 to 7 डेज, मैक्सिमम 21 डेज तक होता है, तो इसका 2 to 7 डेज है। क्वेश्चन नंबर 9. A 25-year-old woman comes to the genitourinary medicine clinic complaining of multiple painful ulcers on the vulval area. On examination, the ulcers are sharply circumscribed with a yellow exudate, ठीक है। ये सारे हमारे CPSP के भी रिकॉल्स हैं। येलो एक्सुडेट है, पेनफुल अल्सर्स हैं, पेनफुल लिम्फ नोड्स हैं एंड देयर ऑल्सो पेनफुल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। अब इससे हमने डिफ्रेंशिएट देखें, उसमें क्लियर होता है और इसमें येलो एक्सुडेट होता है। बिल्कुल आप लोग गूगल भी करेंगे ना तो आप लोगों को करेक्टरिस्टिक ये याद रह जाएगा कि उसमें वेजिकल्स किस तरह के होते हैं और इसमें किस तरह के होते हैं। तो येलो एक्सुडेट के साथ ना जो इस तरह बज़ वर्ड्स होते हैं ना हमारे MCQs में हमेशा, तो इट इज़ फॉर हीमोफिलियस ड्यूकेराई, ठीक है। अब इसमें यही बता रहे हैं कि chancroid etiological agent is Fastidious gram negative streptobacillus hemophilus ducreyi। इसमें क्योंकि ये भी एक STI है, ठीक है, और ये हमारा MCQ CPS में भी आता है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लें। और मतलब मैं तो ये करती होती थी जब मैं बुक कर रही होती थी ना, तो जो MCQ मुझे बिल्कुल अनयूजुअल सा लगता था और लगता था कि मुझे इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो मैं उस क्वेश्चन नंबर पे ही एनसर्कल कर लेती थी कि जब मैं क्विक रिवीजन करूँगी तो मैंने इसको दोबारा से 1-2 बार देख लेना ताकि मुझे प्रॉपर जो है वो याद रह जाए। और इसमें हमने जो है एरिनोपैथी वो बता रहे हैं कि 50% विद इंग्वाइनल एरिनोपैथी ओफन पेनफुल यूजुअली यूनिलैटरल। दूसरा जो इसके लिए वो बता रहे होते हैं ना, ये बता रहे होते हैं कि यूनिलैटरल होता है इसमें लिम्फ एडिनोपैथी। क्वेश्चन नंबर 10. ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी ऑन अ 28-year-old फीमेल फॉर क्रॉनिक पेल्विक पेन यू नोटिस्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, ठीक है, एंड एडजेसेंट पेरिटोनियम। ये हमें पता है कि ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमारा ये डेफिनेटली फिट्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम की तरफ हमें जो है
वो लेके जा रहे हैं। तो मैंने तो बस ये ऐसे याद रखा हुआ था कि कर्टिस है तो वो क्लेमीडिया है, ताकि मैं मिक्स ना करूँ। मुझे होता था कि फिट्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम जो है वो क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है। कंप्राइजेज राइट अपर क्वाड्रेंट पेन एसोसिएटेड विद पेरी हेपेटाइटिस विच अकर्स इन सम विमेन विद पीआईडी। बहुत कम परसेंट में जो होता है, ये काफ़ी रेयर है। Insufficient clinical trial evidence to make specific recommendations for the treatment beyond those for an uncomplicated PID. Okay, so question number 11. A young woman presents to the genitourinary medicine clinic after a swab was taken from the endocervix. Microscopic examination reveals a gram positive diplococcus. ठीक है, अब ये सारे ना ये बर्स वर्ड्स हैं, इनको हमने जब जितनी दफ़ा हमारे रिवाइज करेंगे हमें उतनी जल्दी याद रहेगा और एग्जाम में भी हमें क्लिक होगा कि ओके दिस इज़ द ऑप्शन, ये हमने जो है पढ़ा हुआ है। व्हाट ऑर्गेनिज्म लुक्स लाइक दिस अंडर अ माइक्रोस्कोप। देखिए डिप्लोकोकस हमें पता है हमारा जो है वो गोनोरिया होता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव है। Infect the mucous membranes of the urethra, endocervix, rectum, pharynx, conjunctiva by direct inoculation of the infected secretions. ठीक है, ये इन्होंने ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है ये, और लेस देन 50% ऑफ द women आर सिम्टोमेटिक। ठीक है, यानी कि 50 आधी में से भी कम, लेस देन 50% ऑफ द women आर सिम्टोमेटिक यूजली विद नॉन स्पेसिफिक vaginal discharge and lower abdominal discomfort. Pharyngeal infection is asymptomatic in more than 90% of both and women and can be contacted with infected partner by an unprotected oral sex. खैर ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है हमारे लिए, ठीक है, इसको याद रख लें। और ये वाला एग्जाम में जो है वो MCQ आ चुका है कि उनको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे डिप्लोकोकाई मिले तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई हमारा गोनोरिया होता है। Question number 12. A 20-year-old pregnant woman presented to the genitourinary medicine clinic with anogenital warts. और ये भी हमारा CPSP का रिकॉल है, एग्जाम में आ चुका हुआ है। शी इज़ डायग्नोज्ड विद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HP इन्फेक्शन टाइप 11. व्हाट इज़ हर ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमें पता है क्योंकि बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट तो हमने इनको ज़्यादा जो है वो टेरेटोजेनिक और इस तरह की ड्रग्स वैसे भी नहीं देनी होती, और सेफ्टी एफिकेसी इन लोगों की अभी तक डेवलप नहीं है इन ड्रग्स की, तो हमने उनको क्रायोथेरेपी ही ऑफर करनी है, या टॉपिकल यूज़ ऑफ पोडोफाइलिन जो है वो कर सकते हैं। पेंट ऑन द वल्वा एंड पेरिनियल वार्ड्स जो है वो trichloroacetic acid in vaginal and cervical warts and cryotherapy with liquid nitrogen are widely used. क्रायोथेरेपी अब ये हमने याद रख लेना है कि विद लिक्विड नाइट्रोजन होती है, ठीक है, और उसके अलावा बाकी ये दो और इन्होंने बताया हुआ ट्रीटमेंट जो हम टॉपिकल यूज़ कर सकते हैं। डायथर्मी, लेजर ट्रीटमेंट एंड एक्सिजन ऑफ द मोर एक्सटेंसिव जेनिटल वार्ड्स एंड द लोकल और इवन जनरल एनेस्थीसिया में बी कंसिडर इन मोर सिवियर और रेजिस्टेंट केसेस। ठीक है ना, वो कहते हैं कि इसको रिमूव करने का फ़ायदा ये होता है कि जब अगर हम नॉर्मल डिलीवर कर रहे हैं तो बेबी फीटस को जो है ना ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी वो नहीं होता, ट्रांसमिट नहीं होता, ठीक है, इन्फेक्शन। और the treatment options for the treatment of the anogenital warts during pregnancy are limited by the potential teratogenicity of some modalities such as podophyllin toxin। जो है ये podophyllin तो है टॉक्सिक होता है, टेरेटोजेनिक होता है, तो ये हमने यूज़ नहीं करना, हमने सिर्फ क्रायोथेरेपी ऑफर करनी होती है। और उसके अलावा हमने पढ़ा है कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी हम पेंट कर सकते हैं लेकिन वो भी नहीं देनी। इमिकुमोड जो है ना वो दैट कैन बी यूज सेफली, ठीक है, दे कैन बी एज वेल एज एब्लेटिव टेक्निक सच एज क्रायोथेरेपी। Question number 13. A 20-year-old pregnant woman presented to the genitourinary medicine clinic 2 weeks previously and was found to have a chlamydia infection. शी इज़ प्रेगनेंट, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने पिक करनी होती हैं कि ये क्या सिनेरियो है। और शी रिसीव्ड एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम एज अ सिंगल डोज, यू अरेंज फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब डेफिनेटली हमने इनको ट्रीटमेंट तो ऑफ़र कर दिया है लेकिन हमने हमें ये तो नहीं पता ना कि बाकी कोई STI जो है वो है या नहीं है, तो इसमें जो NHS है इनके भी रिकमेंड करते हैं कि आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है और आपने फुल STI स्क्रीनिंग करनी है जिसमें हेपेटाइटिस B और सिफिलिस और HIV है फॉर ऑल सेक्शुअल पार्टनर्स डेटिंग बैक 6 months फॉर asymptomatic patients. 2/3 of the sexual partners are likely to become infected following intercourse with an asymptomatic chlamydia positive partner. chlamydia बहुत स्प्रेड करता है, मोस्ट जो है वो कॉमन जो हमारे इनकाउंटर भी होते हैं यही दोनों हैं, क्लेमेडिया और गोनोरिया, तो इनको तो हमने ज़रूर देखना ही है। उसके साथ हमारा हेपेटाइटिस B है, सिफिलिस है, HIV है, तो इनको भी हमने देखना है। NAT जो है इट इज़ हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूलर टेक्निक टू डिटेक्ट अ वायरस और बैक्टीरियम। It detects low levels of viral RNA or DNA. It has the ability to detect the infectious agent during the incubation period. Results can be ready in 3 days. तो ये NAT की इन्होंने सारी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं। NAT के भी बहुत MCQs आते हैं, क्या कराएंगे, क्यों कराएंगे, कब कराएंगे। A test of cure
नॉट रिकमेंडेड अनलेस द पेशेंट इज प्रेग्नेंट। तो हमने किन में कराना है, इनमें कराना है जो कि प्रेग्नेंट है। हमने पहले भी हमने एक एमसीक्यू डिस्कस किया कि उसमें हमने क्यों कराना है रिपीट, अगर हमें लगे कि पेशेंट की कंप्लायंस अच्छी नहीं थी, अगर हमें लगे कि पेशेंट के सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे, या अगर उनके पार्टनर्स बाद में हमने देखा और वो पॉजिटिव निकल आए, तो फिर हमने उनको भी स्क्रीन करना है। और इसके अलावा अगर टेस्ट ऑफ क्योर हमने तभी करना है, बेशक पेशेंट सिम्टोमेटिक ना हो, बेशक पेशेंट ने कंप्लायंस के साथ ट्रीटमेंट लिया हो, हमने उनका करना है टेस्ट ऑफ क्योर, TOC कहते हैं इसको ये लोग, ठीक है, टेस्ट ऑफ क्योर, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है। ठीक है, यू शुड वेट फॉर 6 वीक्स विद एजिथ्रोमाइसिन ट्रीटमेंट फॉर अ टेस्ट ऑफ क्योर एज नैट कैन गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर अप टू 5 वीक्स फॉलोइंग सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। क्योंकि वो RNA और DNA डिटेक्ट करता है ना, वो सर्कुलेट कर रहा होगा, बेशक वो जो है वो जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है वो ट्रीट हो चुका हो, डेड हो चुका हो, लेकिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में होगा तो वो पिक कर लेगा नैट, तो इसलिए हमने ज़रा रुक के कराना होता है। Question number 14. You made a diagnosis of moderate PID in young 24-year-old woman who presented to the accident and emergency unit with lower abdominal pain and pyrexia. You prescribe a combination of a single intramuscular injection of cefoxitin and oral doxycycline and antipyretics. ठीक है? She is worried about her future fertility as a result of her PID. Where is she best treated to preserve her fertility? अब देखें, उसमें जो है ये कोई इंडिकेशन नहीं होती कि हमने अगर फर्टिलिटी प्रिजर्व करवानी है तो पेशेंट को इन पेशेंट ट्रीट करना है, और डेफिनेटली उसकी और सिनारियोज हैं वो बता दिया आपको। 72 आवर्स के अंदर पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड ना करे ट्रीटमेंट को, और उसके अलावा और ज़्यादा उसके सिवियर फीचर्स हों, डिटोरिएट हो रही हो कंडीशन, या हमें कोई मैस जो है वो मिले, ये सारा भी हम देख लेते हैं। एज एन आउट पेशेंट हम उनको मैनेज करेंगे। तो इन वीमेन विद मॉडरेट PID देयर इज़ नो डिफरेंस इन लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी आउटकम बिटवीन वीमेन हु वर ट्रीटेड एज इन पेशेंट्स और दोज ट्रीटेड आउट पेशेंट्स। ठीक हो गया, एक तो ये बात हो गई। Admission for parental therapy, observation, further investigation or possible surgical intervention should be considered in the following situation. Surgical emergency cannot be excluded. Lack of response to oral therapy, ठीक है, हमने तब उनको इनपेशेंट करके और IV parental देनी होती है, या क्लिनिकली सिवियर डिजीज़ हो, या फिर हमें स्कैन पर या फिर क्लिनिकली कोई ओवेरियन ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस मिले और इंटॉलरेंस टू द ओरल थेरेपी हो। और करंट मेल पार्टनर्स ऑफ द वुमेन विद PID शुड बी स्क्रीन फॉर गोनोरिया एंड क्लेमेडिया, और ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन अ 6 मंथ पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ द सिम्टम। ये 6 मंथ्स याद रख लेंगे, लुक बैक करना है हमने कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट है। थैंक यू सो मच। ये सारे जो है ना, डेफिनेटली हर चीज़ ही विद प्रैक्टिस आती है, विद रेपिटेशन, विद रिवीजन आती है। तो मज़े की बात यह है कि वाकई ही रिपीट होते हैं। यूनिलेटरल लिम्फेडिनोपैथी है, बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी है, लिम्फेडिनोपैथी टेंडर है, नॉन टेंडर है, और जो हमारे अल्सर्स होते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी बताई हुई होती है। तो वो एक टेबल बना लें आप लोग, और उसको ना रोज़ थोड़ा थोड़ा अब रिवाइज़ करना शुरू कर दें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा याद करने पे टाइम ना जो है वो ज़ाया हो। आप लोगों को जैसे ही सिनेरियो नज़र आए आपको पता हो कि ये है, तो उसमें फिर बहुत मज़ा आता है, एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने में भी बहुत मज़ा आता है। थैंक यू। हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अब इंशाल्लाह।